मोदी जी है ना तो पाकिस्तान भी यही आने वाला है। कश्मीर तो आ गया, पाकिस्तान भी आ जाएगा। नीतीश कुमार की एक चीज में बहुत अच्छी लगी, उसको नौकरी बड़ी प्यारी, कुर्सी नहीं छोड़ता, भले कंपनी बदल जाए। बहना चलाई, लाडली योजना चलाई, लाली सब कुछ चला ली। भांजे का एसटीसी कराने गए क्या? युवा का क्या हुआ? मैं जॉबलेस बैठा हूँ, क्या सिगरेट उड़ा रहा हूँ, दारू पे, इसके अलावा कोई काम है क्या? नहीं है यार, फिर तो गलत है ना सरकार। यार सरकार गलत कर रही है। सरकार कैसे चुना आपने? खाते बंद करे हुए, लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं निकल रही, रिजल्ट नहीं आ रहा। हम तो तैयारी नहीं कर रहे, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। युवा साथी आपके भाई बहन तो कोई कर रहा होगा। हम तो आईएएस बन के निकल आएंगे, हमारा हमें इतना पता है। कमजोरी युवा में है, सरकार में नहीं है, युवा में है। अभी 4 डंडे पड़ते युवा भग जाता है। एसआई क्या बनते नहीं होंगे? एसआई क्या बनते नहीं होंगे? एमपीएसआई कब से नहीं आई? 2017 से। उसके बाद आज कितनी साल हो गई है? 7 साल हो गई है। तो एसआई के चाहिए नहीं पड़ते होंगे कहीं से? उपज की बात बोली ना कि जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? एक एसआई कर लेगा चार का काम। विकास क्या होता है? विकास बता दो, क्या होता है विकास? मेरी बात सुनो, 60 साल से जब कांग्रेस थी तब राम मंदिर ने देखा, मतलब ये राम अरे मंदिर मस्जिद छोड़ो भाई, और भी चीजें हैं दुनिया में। अस्पताल बनना चाहिए था या फिर कोई महाविद्यालय बनना चाहिए। तो उनको केवल एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए अस्पताल केवल आपकी शारीरिक आपूर्ति कर सकते हैं, आपकी शारीरिक विकारों को हटा सकते हैं। मानसिक विकारों के लिए आपको धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा, और धर्म वहां पर खड़ा होता है। सिंह पे बयान पर जब भाई भाई में नहीं बन रही, जिस कांग्रेस का भविष्य ही नहीं है, तो अब उसके क्या बात? इंडिया गठबंधन का भविष्य नहीं है, नीतीश का है वापस बीजेपी के साथ आ गए भैया। इंडिया गठबंधन का ही भविष्य नहीं है। जब सबको मालूम है कि आएगा मोदी, भाई उसकी नीतियां, मोदी का कोई नया काम नहीं है, वो वही कांग्रेस की नीतियां लेके आ रहा है जो इनने कभी करी नहीं। एक बात और बोलूंगा, कांग्रेस के राज में ना पाकिस्तान है ना बन गया दूसरा, ठीक है, दूसरा देश बन गया। अगर मोदी होता ना घंटे कश्मीर भी तो लेके आ गया। ये हमारे मुस्लिम समाज से हैं, आप ऐसा मत सोचो कट्टर हिंदू है, कट्टर वो है। ये योजना के बारे ये मोदी जी का सपोर्ट करते हैं। बात ये भाई कट्टर भारतीय घर सुरक्षा होगा ना, घर के अगर 4 लोग अपने साथ होंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा में आपके साथ राघव शर्मा। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, अब लोकसभा चुनाव की तैयारी है। इसी को बीच अब सभी पार्टियां मैदान में हैं। उसी बीच जनता का क्या मूड है इस बार, किसे वो प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती है? इस बार किसे, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी जी बनेंगे अपने। मोदी जी क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन मोदी जी ने विकास किया है, काम किया है अच्छे से का, और उसके अलावा उनका सीए और इसके अलावा एनआरसी, सब चीजों पर काम किया है, मतलब अच्छे से। और राम मंदिर का निर्माण, मतलब मेन मुद्दा राम मंदिर से कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी? राम मंदिर से पूरा प्रभाव करेगा, मतलब इसमें। और जो कांग्रेस ने राम मंदिर में जाने से मना कर दिया, उससे भी काफी प्रभाव पड़ेगा उस चीजें से। तो इस चीज में मतलब मोदी है। तो अच्छा, कांग्रेस जो नहीं गई राम मंदिर में, उससे प्रभाव पड़ेगा? उससे प्रभाव पड़ेगा, 100% प्रभाव पड़ेगा। कम हो जाएगा वोट 100% कम हो जाएगा इस बार। और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी एक ही जीता उन्होंने कर्नाटक, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश 3 राज्य चले गए उनके हाथों से। सिर्फ ओनली एक ही, मतलब उनके पास हिमाचल बचा और कर्नाटक बचा, ओनली दोनों बस। कौन सी योजना मोदी जी की आपको अच्छी लगती है? मोदी जी की सारी योजना, जल जीवन मिशन योजना हुई, और किसानों के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है, तो वो सी योजना है मोदी जी की। युवा बेरोजगार होता जा रहा है। युवा बेरोजगार नहीं हो रहा है, बेरोजगार सब कुछ है, मतलब अपने हिसाब से। अब युवा घर बैठेगा तो उसको ऐसा कुछ काम मतलब मिलने से रहा है, तो बेरोजगार तो कोई नहीं हो रहा है युवा। मतलब युवा बेरोजगार नहीं है? युवा बेरोजगार नहीं, अपने हाथों से बेरोजगार है, अपने हाथों से बेरोजगार है। तो राहुल गांधी तपस्या कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, अब सबसे मुलाकात कर रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है? भारत जोड़ो यात्रा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जिन राज्यों में निकाली, गुजरात, सारे राज्य, मध्य प्रदेश भी गई। कांग्रेस बोल रही बदलाव की लहर है। कोई बदलाव के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश गया, राजस्थान गया, दोनों रह चली गई, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ उसमें। बदलाव कोई लहर नहीं। बताओ सर, रोजगार तो है नहीं, इनसे पूछिए जॉब का कर रहे हैं। हाँ, रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी है, हाँ। बहुत सी चीजें ऐसी हो गई हैं कि जनता परेशान हो रही है। अच्छा, पर बीजेपी की लहर है, वो तो। बीजेपी की लहर है, तो बस इसी चक्कर में वोट जाएगा बीजेपी को। अब सर लोग वोट दे रहे हैं, उनको क्या करें? मतलब बेरोजगार और इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बेरोजगारी डाउन हो रही है। हाँ। और अर्थव्यवस्था के बारे में, मतलब आप देख लीजिए कहाँ पहुंच गया है देश। आप खुद सोचिए कहाँ पहुंच गया है। मैं नहीं कह रहा कार्य नहीं करे, उन्होंने करे, कार्य करे होंगे, लेकिन दूसरे काम नहीं हो पा रहा है। दूसरे वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आप बताओ। सर सबको लेके चले जो वही पीएम होना चाहिए। चेहरा तो हो आपकी नजर में, कौन चेहरा है? आओ इधर आओ भाई, आप तो इधर तो आओ, 2 मिनट आओ। किसको आप बनना देखना चाहते हैं? कोई चेहरा आप इन्हें बोल दिया कि मोदी जी को बनना चाहिए, आप किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को एक मौका तो मिलना चाहिए। राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए।
वो भी तो देश का कुछ करे, देखें। 10 साल इनको दिए, 5 साल उसको दे के देख लो, उसको भी तो दे के देखो। देश तो हो ही चुका है, विकास करेंगे राहुल गांधी। विकास तो हो चुका है सर। 50 साल में विकास बहुत हो चुका है, बहुत सक्षम हो चुका है, विकास बहुत हो चुका है। जो युवा रोजगार पढ़े लिखे लोग हैं वो कहाँ हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उनको तो देखिए कुछ। राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। दोस्त इधर आओ, आप ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए, युवा परेशान है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी को मौका मिलना ही नहीं चाहिए। 60 साल से तो कांग्रेस ही थी पहले, मतलब उसमें तो क्या अलग से क्या करा कांग्रेस ने, मतलब कहने का मतलब ये है। 10 साल के बाद ही तो करा यार, 10 साल के बाद विकास तो हो चुका है ऑलरेडी, पूरी दुनिया में हो चुका है, इंडिया में भी हो चुका है। विकास क्या होता है, विकास बता दो क्या होता है विकास। मेरी बात सुनो, 60 साल से जब कांग्रेस थी तब राम मंदिर ने देखा, मतलब ये राम अरे मंदिर मस्जिद छोड़ो भाई, और भी चीजें हैं दुनिया में। आप अभी जॉब कहाँ कर रहे हो? मैं प्रोफेशनल फाइनेंस में काम कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कितनी सैलरी? 5,000 6,000? 5,000 ही है। 5-6 भी लेना चाहते हो? पढ़ाई लिखाई करके कुछ अगर हासिल नहीं कर पाए तो क्या कर लोगे? गवर्नमेंट ने क्या करा आपके लिए? गवर्नमेंट ने मेरी भाई थोड़ा बाहर आओ, दुनिया में थोड़ा बाहर आओ, ये अंधभक्ति में मत आओ। अपन ये नहीं कह रहे बीजेपी बुरी है, लेकिन मौका दूसरों को भी तो देके देखो। अपन में राहुल गांधी क्या बदलाव? कोई बदलाव राहुल गांधी ना आए, कोई और आ जाए, नौकरी दे, रोजी रोटी दे आपको। ये धर्मों के पीछे मत पड़ो भाई, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा। 8 साल में क्या किया? सिर्फ लड़ते रहे। उसके बाद क्या हुआ? आजादी मिली माना मिली, लेकिन किस हिसाब से मिली कि पाकिस्तान अलग हो गया। मोदी जी है ना, तो पाकिस्तान भी यही आने वाला है। कश्मीर तो आ गया, पाकिस्तान भी आ जाएगा, तो पाकिस्तान भी वापस हिंदुस्तान में। बिल्कुल ऐसे दिन आने वाले हैं। आपने यार नीतीश कुमार की बात की थी, अभी नीतीश कुमार के बोला था, पर बीजेपी ने बोला था कि मैं नीतीश कुमार को वापस नहीं लेगा। अमित शाह के बयान थे और नीतीश कुमार ने ये बोला था मर जाऊंगा पर बीजेपी ना जाऊंगा। फिर क्या होगा? देखो ऐसा है, जब नीतीश कुमार प्रीवियस में थोड़ा पीछे चले हैं, तो नीतीश कुमार जब राजनीति छोड़ रहे थे, जब वही अटल जी ने कहा था कि बाबू मुख्यमंत्री बन जाओ, भविष्य बन जाएगा, उसी के बाद ना वो मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार की एक चीज में बहुत अच्छी लगी, उसको नौकरी बड़ी प्यारी, कुर्सी नहीं छोड़ता, भले कंपनी बदल जाए। ये गलत है सही है ये बताओ? ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है भारतवर्ष में, हर आदमी का अपना अपना मोटिव है, कर रहे हैं उसको पूरा। वो कांग्रेस का इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं डूबता नजर आ रहा जहाज, उसका भविष्य पहले ही नहीं था। इंडिया गठबंधन का भविष्य जब इंडिया गठबंधन बना, जब भी उसका भविष्य नहीं था। चाहे शरद पवार ले लो, चाहे ममता, जब ममता, आपने ममता जी की बात करी, तो ममता जी ने वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे को बोल दिया भविष्य के प्रधानमंत्री आप है, तो गठबंधन में फूट तो ही डल गई थी। सीधी सी बात है, उसका गठबंधन का भविष्य था ही नहीं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के नारे लग गए थे बिहार में, तो भैया बने क्या नहीं बने। उसका देखो, बनने की 70 साल बाद भारतवर्ष में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसके कारण आज भारत पूरे विश्व में डंका बज रहा है। तो भैया आएगा तो मोदी, चाहे युवा से बच्चे से पूछ लो, आएगा तो मोदी। हाँ, पर इसमें एक चीज और मैं एक बात बोलूंगा कि हमारे युवा को एक, भले आप चाहो वीडियो वायरल करो नहीं करो, हमारे युवा ये जैसे जो बोल रहे हो ना, जो एक वर्ड जाएगा आप बिल्कुल कटेगा नहीं। यहाँ बताओ, ये जो युवा है, ये सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या डॉक्टर मोहन यादव हो, उनसे एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि आपने लाडली बहना चलाई, लाडली योजना चलाई, याली सब कुछ चला ली, भांजे का एसटीसी कराने गए क्या? युवा का क्या हुआ? युवा दुखी है, युवा रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, युवाओं को क्या कहोगे? है ही दुखी। मैं जॉबलेस बैठा हूँ, क्या है, सिगरेट उड़ा रहा हूँ, दारू पे, इसके अलावा कोई काम है क्या? नहीं है यार, फिर तो गलत है ना सरकार। यार सरकार गलत कर रही है, सरकार कैसे चुना आपने? आते बंद करे हुए लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार क्यों चुनी फिर आपने? सरकार इसलिए चुनी क्योंकि हमने सिर्फ किसी मोहन यादव को नहीं जानते। मतलब आप विकास करे ना करे पर बीजेपी आए, ऐसा कुछ है क्या? ना हम शिवराज को जानते हैं, ना हम मोहन यादव को जानते हैं, हम जानते हैं मोदी को। ठीक है, केंद्र चलाएगा, राज थोड़ी चलाएगा। जिसने घर सुरक्षित कर लिया है, उसने दुनिया सुरक्षित कर ली है। नहीं समझ रहे हो? हाँ बताओ। मोदी केंद्र चलाएगा, राज्य कौन चलाएगा? तो केंद्र से ही तो बनेगी ना सरकार, राज्य से थोड़ी बनेगी। चुनेगी राज्य का मुखिया तो वो तो खाने वाले बैठे हैं ना, वैसे भी खाने वाले भी बैठे हैं। पीसी शर्मा को ले लो, ये तैयारी करने वाला स्टूडेंट है यहाँ पे, सभी पटवारी पुलिस बहुत सारे रिजल्ट के रुके हुए हैं, भर्ती नहीं निकल रही, रिजल्ट नहीं आ रहा। हम तो तैयारी नहीं कर रहे, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। युवा साथी आपके भाई बहन तो कोई कर रहा होगा। हम तो IAS बन के निकल आएंगे, हमारा हमें इतना पता है। देखिए, युवा अपने हद तक सही है, युवा अपनी तैयारी कर रहा है। सभी तैयारी कर रहे हो? सभी, मैं भी IAS की तैयारी कर रहा था किसी टाइम तक, जब नहीं हुआ सिलेक्शन तो भाग्य की बात है। आज मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ, मैं सुखी हूँ।
हर जगह वैकेंसी है, ढूंढना पड़ता है। 15 लाख। और इस पे एक बात और मैं बोलूंगा कि मोदी घर घर है ना रोजगार देने नहीं आएगा। युवा में अगर कैपेबिलिटी होती है ना तो वो युवा कर सकता है, चाहे वो भाई साहब प्राइवेट 15 लाख रिजल्ट रुका है, रिजल्ट 15 लाख युवाओं का। रुकने दो, हाँ जब होगा तो मिल जाएगा सबको। बेचारे सिगरेट फूक रहे हैं टेंशन में। तो क्या उससे क्या होगा? हाँ। वो तो नहीं, अगर नौकरी भी लग गई ना तो भी सिगरेट फूकता है इंसान। हाँ। पुलिस वाला भी सिगरेट पीता है, दारू पीता है, ऐसी बात नहीं है। क्या आप ये बात कर रहे हो कि ना सिगरेट फूक रहा है युवा? कौन पूछो, कौन तैयारी कर रहे हो, बुलाओ उसको। तैयारी कर रहे हो काय की? नीट की तैयारी कर रहे हो? रिजल्ट आ गया, क्या होगा, क्या लगता है मिलेगी जॉब इस बार? मेरे को नौकरी चाहिए। जे नहीं नौकरी बोल रहे, दिक्कत है नौकरी की। किस बात की है? इधर आओ ना। ये रे युवा, ये रे बताओ, तैयारी कर रहे हो आप लोग किसी की? कोई तैयारी कर रहा है पटवारी MPPSC की? अभी सब मना करेंगे क्योंकि कैमरे के आगे बोलना नहीं चाहते, मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, उठाए ना। अगर यही युवा होता है ना तो खड़े हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? तो बोल रहा हूँ कमजोरी कहाँ है? कमजोरी युवा में है, सरकार में नहीं है, युवा में है। अभी 4 डंडे पड़ते युवा भग जाता है, युवा भग जाता है। 4 डंडे पड़ते तो प्रोटेस्ट करने भी बैठेंगे ना, 4 डंडे पड़ेंगे सब भगेंगे। क्यों भगेंगे? सरकार सुनना क्यों जिस पे डंडे पड़े? क्यों? तो कांग्रेस में ही पढ़ते थे। हाँ ठीक है, उस समय अंग्रेजों से पढ़ते थे, जाने खत्म हो जाती थी। अभी क्या है, पुलिस वालों से पढ़ेंगे, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। मतलब रोजगार मिले या ना मिले, जो कैपेबल होगा उसको ही मिलता है। अच्छा। ठीक है, जिसकी किस्मत में होता है। किस्मत में होगा, बाकी सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार कुछ नहीं कर सकती। मतलब ये- चाहे आप है ना यहाँ पे कांग्रेस भी लेके आ जाओगे ना तो भी नहीं होगी नौकरी की। और लोगों से बात करेंगे, आपकी राय बिल्कुल रखेंगे। क्या लगता है दोस्त, कहाँ तैयारी कर रहे हो? अरे बताओ, युवा दुखी है कि नहीं है, बताओ ना यार। क्या डर, कितना डर किस बात का? युवा दुखी है नहीं है सरकार में, या खुश है? क्या कहना चाहो? अरे सब दुखी है यार भैया। दुखी है? और क्या रीजन? क्यों नहीं रहेगा? जैसे हम लोग तैयारी करते हैं तो किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं देते हैं। हाँ वैकेंसी निकालते हैं तो उसमें हाँ। पोस्ट कम रख देते हैं। हाँ। यही सब रहता है। आओ तो दोस्त, एक आओ, arrange कहाँ नहीं गए? इनको करते वो बुलाओ, किसी इधर भी आओ। हिसाब से कोई भी चीज satisfy भाई नहीं साहब बोल रहती। रहे हैं तैयारी करते हैं, रिजल्ट ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? रिजल्ट कितने- कहाँ से कोई आया? का- व्यापम का आया किसी भी प्रकार कहाँ से? दिख रहा हो आप? पिछले एक 1.5 साल से रिजल्ट अटके पड़े हैं। 2-2 साल से रिजल्ट बने, 2-2 साल से। 1.5 साल से रिजल्ट अटके पड़े हैं भाई। काय की तैयारी कर रहे हो? कहाँ से? मैंने पटवारी दिया, MP पुलिस दिया, अभी तो पटवारी के रिजल्ट अभी आया इससे था। पहले आबकारी का दिया। अभी आया था रिजल्ट। किसका आया था? मेरा दोस्त भर्ती हुआ पटवारी में। अरे 18 का आया था भाई उसके साहब। बाद कुछ हुआ? है? रिजल्ट अटके ही तो पड़े हैं। उसके बाद कुछ हुआ? रेलवे में कुछ हुआ? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि देखो सिंपल सी बात होती है कि जितनी उपज होती है ना उतनी खेती होती है। अरे तो एग्जाम पे या दिलाओ फिर मत वैकेंसी ना, निकालते हैं या एग्जाम निकालते मत नहीं है। दिलाओ। जब वैकेंसी निकाल देते हैं तो हाँ। उनको भरने की उनमें दम नहीं रहती। समझ रहे हो कि नहीं? और या फिर निकालते हैं तो बहुत कम निकाल देते तो हैं। आप ये चाह रहे हो कि जैसे कांग्रेस के राज्य में जैसे जब 50 पहले लाख पहले फॉर्म पूरी बात भरते हैं। सुनना, कांग्रेस के राज्य में जो बंदा था, इतनी पुरानी में नहीं, मैं राजनीति की वो बात राजनीति की बात ही नहीं कर रहे, आप मेरी उनकी बात नहीं समझ रहे हो। पहले पूरी बात सुनो और तुम भी सुनो। राजनीति से कोई लेना ही देना कांग्रेस नहीं। पढ़ने के वाले रा- व्यक्ति को राजनीति से कोई लेना ही देना नहीं होना अरे चाहिए। यार बस यही है कि आप यदि सरकार हो, आप शासन में हो, तो आप भी युवाओं के बारे में हाँ, समझें। जैसे बड़ी तुमने बात ये बोला है, कि हर शासन योजना में हो को तो बता। युवा रोजगार क्या कहोगे आप? रोजगार वो उपज की बात कहाँ से आ गई भाई? जरूरत तो है ना, बिल्कुल जरूरत है। जैसे हम लोग अरे एक बात तैयारी बताओ, कर पटवारी करके कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हो आप? एक कहीं ना मिनट, कहीं कौन से पटवारी की? 18 की बात कर रहे हो? जो अभी वाला वो तो अटक गया ना, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? MPSI कब से नहीं आई? 2017 से। तो भाई फिर वो नौकरी निकालने SI वाले क्या अलग बनते होते नहीं होंगे? हैं। SI क्या बनते नहीं होंगे? MPSI कब से नहीं आई? 2017 से। हाँ। उसके बाद आज कितनी साल हो गई है? 7 साल हो गई है। तो SI के चाहिए नहीं पड़ते होंगे कहीं से? आपने उपज की ठीक बात है बोली कि ना, नहीं? उपज की बात बोली ना कि जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? एक ऐसा ही कर लेगा कि 4 का 5 का काम? बताइए आप। कांस्टेबल आया है, मैं बोल रहा हूँ। देखो भाई एक हाँ। बात बोलूं आपको हाँ। कि जितनी शर्ट फटी होती है ना उतनी सिला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा शर्ट फाड़ के है ना उसको सिला जाए। नई अरे यार सर्टिफिकेट दोस्त, कराने देते भाई हैं मेरी तो- बात तो सुनो, नई क्या बोल रहे सर्टिफिकेट हैं? कराने वो क्या बोल रहे सुन नहीं रहे हो आप? हाँ, वो ये बोल रहे होती। हैं वो उनकी बात मेरे को समझ में नई आ गई है सर्टिफिकेट पूरी। फिटिंग होती भर्ती मत निकालो, जरूरत नहीं है तो भर्ती मत निकालो। जो निकाला है उसका युवा तो नहीं क्लियर देंगे करो। एग्जाम, पैसे नहीं डालेंगे, वो कह रहे हैं। और ये जो युवा 1-1 लाख रुपए हाँ। पटवारी के एग्जाम की तैयारी में देते हैं, हाँ। उसका कुछ नहीं होता। 1000 रुपए का एग्जाम फॉर्म भरने में उनको वही तो बोल रहे हैं 1 लाख रुपए खर्च करेगा। क्यों कर रहे हैं?
जो कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन देती है। नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये जा रहे हैं। हाँ इनका कुछ निकल नहीं रहा। कितने पैसे दिया आपने पटवारी के एग्जाम की तैयारी के लिए? मैंने व्यापम की तैयारी की, स्पेशली पटवारी की नहीं किया। पटवारी का सेल्फ से पढ़ा था मैंने। सेल्फ पढ़ा और व्यापम का उससे पहले 6,000 रुपए एसएससी दी तो दी होगी ना? SSC का 6,000 कितना दिया? 6,000। 6,000। और एग्जाम फॉर्म कितने का भरा? हाँ, एग्जाम फॉर्म काय का? एसएससी का SSC का 100 रुपए का भरा था मात्र। फिर 6,000 रुपए के लिए नहीं रोएंगे कंपनी, मतलब कोचिंग के लिए। हाँ, तो? लेकिन ये 100 रुपए के लिए रोएंगे। क्यों रोएंगे? 6,000 में जो नॉलेज मिला वो हर एग्जाम में तो दे सकते हैं। नहीं देते। समझ रहा हो कि नहीं समझ रहा हो? नहीं देते आप। नहीं नहीं नहीं। क्यों? ऐसे क्यों क्यों नहीं दे सकते? नहीं भाई, हमारी क्वालिटी 4 से 5 सब्जेक्ट आते हैं और वो सब में आता है, कॉमन है वो। प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। सही बोल रहा है। तो फिर देखो ये नेता हो गया आप, विकास द्विवेदी ये सिर्फ ये चाहते हैं। नहीं, मैं अपना लास्ट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इस में नहीं आऊंगा। ये सिर्फ ये लोग चाहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। आज से 15 साल, मतलब 20 साल पहले की बात सुन लो। 20 साल पहले ये था कि आपको यूँ पकड़ के गवर्नमेंट जॉब दे देते थे। आज का टाइम ये हो गया है कि तैयारी करने के लिए बोला जाता है, जो कैपेबल हो उसके लिए। अब आप नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा है कोई कारणवश, लेकिन 18 का रिजल्ट आ जाएगा ना, तो आज का रिजल्ट 2 साल बाद आएगा जरूर। मेरी बात आप मेरा ये समझ गए, आपकी बात समझ गए, आपकी बात समझ गए। उनकी बात आप समझो। जब व्यक्ति 18 की एग्जाम देगा, 18 की एग्जाम देगा, 5 साल बाद रिजल्ट आएगा, तब तक क्या करेगा? झुंझुने बजाएगा। बजाए अरे उसका परिवार भी तो है, उम्र निकल जाएगी बंदे की, क्या करेगा वो? तो वो कैपेबल उतना होना चाहिए ना पैसा कमाने के लिए। मैं भी तो गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं बैठा हूँ ना। प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी कि हम बेरोजगार है, सिगरेट उड़ा रहा है, चाय उड़ा रहा है, इनकी सेवा क्यों करेंगे? आप ही ने बोला ना कि हमको रोजगार चाहिए। रोजगार कहाँ से लोगे? शासन से ही लोगे ना। नहीं, तो फिर प्राइवेट खुद का बिजनेस करके बैठ जाओ। वो इसलिए बोला क्योंकि मैं सिर्फ जो बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में जो लाडली योजना, बहना योजना जो चल रही, उसके लिए बोला। नाम याद है? सरकार लूटी पड़ी है इन योजनाओं और योजना का नाम याद नहीं है। लाडली योजना जो करेंगे। युवा के लिए रोजगार बताओ यार, चलो युवा के लिए रोजगार बताओ, योजना बता दो युवा वाली। मोदी की योजना बता दो, कोई युवा वाली बता दो इनको। बहुत सारी थी, एक नाम बता दो। एक अभी किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं। अरे कोई युवाओं के लिए रोजगार की योजना बता दो, मोदी जी ने जो निकाली। भाई सुनो, अगर मोदी बोलता है ना कि वो लोन दे रहा है, तो लोन लेके भी काम करे, सब्सिडी भी मिलेगी, कुछ भी अपना पर्सनली काम कर सकता है। मैं भी गवर्नमेंट ही करना है। फिर हमको प्राइवेट बिजनेस खोलना ही नहीं है। बिजनेस तो हमारा पहले से। ये युवा की मेंटेलिटी हो गई, ये मेंटेलिटी हो गई है। किसी को मौका देने के लिए देश की दिशा थोड़ी बदल देंगे। हाँ, देश अभी अच्छे अमृत काल चल रहा है हमारा, हम विकास कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में उस विकास का लाभ लेने की बजाय हम प्रयोग करें, तो वो तो एक गलत बात होगी, मुझे लगता है। राम मंदिर से कितना बदलाव है? राम मंदिर से एक्चुअली आप एक एस्पेक्ट को नहीं देख सकते हैं। केवल आप उसको धार्मिक रूप से देखेंगे तो आपको आई थिंक समझता हूँ कि आधी जनता को बातें समझ में आएंगी, लेकिन आधी जनता को वो बहुत बेकार लग सकती हैं। लेकिन आप उसका आर्थिक फायदा देखिए, आप उसके पर्यटन को देखिए, आप उससे देखिए कि वहां से हमारी आर्थिक गतिविधियां कितनी बढ़ने वाली हैं, हमारा जीडीपी में कितना उसका योगदान रहने वाला है। अभी अनुमानित जितना आपने देखा होगा पिछले समय में, केवल जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से ही बहुत अच्छा उछाल आया है। मैं केवल दान की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे होने वाली टूरिज्म की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ पे आ रहे हैं किसी भी प्रकार से। वहाँ पे आने वाले समय में भी यहाँ पे एयरपोर्ट का विकास हो चुका है। आने वाले समय में वहाँ पे कॉरिडोर निकलने वाले हैं, कई कॉरिडोर हमें निर्माण करेंगे। और जो लोग कहते हैं कि वहाँ पे अस्पताल बनना चाहिए था या फिर कोई महाविद्यालय बनना चाहिए, तो उनको केवल एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, अस्पताल केवल आपकी शारीरिक आपूर्ति कर सकते हैं, आपकी शारीरिक विकारों को हटा सकते हैं। मानसिक विकारों के लिए आपको धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा, और धर्म वहां पर खड़ा होता है। धर्म के तो यहाँ पर जब प्राइवेट में जाएगा तो लोगों का कहना है, युवा का भी कहना यह है कि रोजगार के ऑप्शन नहीं है, पर लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आप चले जाओ, पर युवा कह रहे हैं हमको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। हम तैयारी कर रहे हैं, 18 का एग्जाम दे रहे हैं, 19 का एग्जाम दे रहे हैं, पर रिजल्ट हमारे पास 3 साल 4 साल बाद आ रहा है। जब तक हम करें क्या? यदि सरकार के पास वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी ना निकाले आप यदि आप वैकेंसी निकालते हो, आपके पास रिक्त पद होते हैं, उनको भरने के लिए आप वैकेंसी निकालते हो। यदि आप 3 साल बाद रिजल्ट का वो दोगे तो युवा क्या करेगा जब तक? कैमरामैन विराट के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट, भोपाल से।